चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, शेर अफजल मरवर, शुएब शाहीन समेत पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस की जानिब से तमाम गिरफ्तार अफराद को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। अरकान असम्बली को इस्लामाबाद जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। जैन कुरैशी, वकास अकरम, जुबैर खान, मौलाना नसीमुर रहमान और जमशेद दस्ती भी शामिल। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अरकान असम्बली की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर कौमी असम्बली को इत्तला दी गई थी। स्पीकर को रियासत मुखालिफ तकरीर करने पर दर्ज मुकदमात से मुताल्लिक आगाह किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार अराकीन के खिलाफ FIR की कॉपी भी स्पीकर को भिजवाई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने इस्लामाबाद पुलिस को पार्लियामेंट के अहाते से किसी भी रुकन को गिरफ्तार करने से मना किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद पेशावर में रिहाइश गाह पहुँच गए। भाई फैसल अमीन की तस्दीक, अली अमीन गंडापुर से गुज़श्ता शाम 7 बजे राब्ता मुनक़ता हुआ था। वो रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मोबाइल फ़ोन भी बंद रहने के बाद ऑन हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास तलब। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज। ज़िला इंतज़ामिया के एक ऑफिसर को हब्स से बेजा में रखने की दफ़ात शामिल। जलसे का वक्त ख़त्म होने का नोटिस देने वाले ऑफिसर को बिठा लिया गया था। हुकूमती इत्तेहाद आईनी तरमीम के लिए तैयार, नंबर्स पूरे करने का दावा कर दिया सदर। और वज़ीर आज़म के अलग अलग इशारे। आला अदलिया के हवाले से आईनी तरमीम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जजेस की उम्र की हद बढ़ाने की तरमीम भी शामिल। तरमीम में पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की क़यादत मुकम्मल राबिते में है। JUI फे मुजव्वज़ा तरामीम के लिए हुकूमत का साथ देगी, ज़राए का दावा। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्की मैशत को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में एशाइये से खिताब। कहा, शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत न सिर्फ मैशत मुस्तहकिम हुई बल्कि तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमती मुआशी इस्लाहात के मस्बत नताइज अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। गरीब और कम आमदनी वाले तबकात के लिए इकदाम कर रहे हैं। इजलास में इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशत गर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस को चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकियां दी और दहशत गर्दों वाली ज़ुबान इस्तेमाल की। इनको शराफत की ज़बान समझ नहीं आती। पंजाब में इनको जलसे की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जलसे की इजाज़त मांगेंगे तो वज़ीर आला पंजाब मामले को देखेंगे। अस्मा बुखारी की जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने JIT को तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। समात 18 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, ये सिर्फ एक औरत का मसला नहीं, हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो चुका है। सरकारी वकील ने बताया, मुलज़िमों की गिरफ्तारी के करीब हैं। नाम ECL में डालने और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए कार्रवाई जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में अस्मा बुखारी बोली, ये लोग अभी तक मवाद डिलीट नहीं करवा सके। अगर किसी ऐप को संभाल नहीं पा रहे तो उस ऐप को बंद ही कर दें। नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें खारिज करते हुए फैसला सुना दिया। लिखा कि 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई। उसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन आमेज है। अदालत ने इन रेस्टोरेंट्स को दिगर इलाकों में लीज के अमल में तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली। अदालती फैसले पर मिनोअन अमल करने का हुक्म। शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा में दर्ज मुकदमे की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दलाल में कहा, मुकदमे में शरीक मुलजमान पहले ही बरी हो चुके, दिगर मुलजमान को भी बरी किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें कि आसमान कैसे कैसे सियासी रंग बदलता है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। सेनेटर एमल वली खान ने दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में हुकूमत को हमायत की यकीन दहानी कराई। कराची में पानी और बिजली की तवील बंदिश पर आवाम का पारा हाई। पंजाब कॉलोनी और हेनो चुरंगी के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए सड़कों को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की कतारें माई कलाची रोड, बोर्ड बेसन, 3 तलवार, 2 तलवार और लैला ब्रिज के करीब ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। अख्तर कॉलोनी, कोरंगी रोड, काला पुल, खियाबान इत्तेहाद रोड और जाम सादिक पुल पर भी ट्रैफिक जाम रहा। सिंध हाई कोर्ट का एहसन इक़दाम। नशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। लकड़ी, एक्रेलिक, शीशे, पत्थर, प्लास्टिक और सेरामिक के पाइप शामिल। रोज क्लिप, चिलम और बोंग्स की भी बिला इजाज़त फरोख्त पर मुकदमात दर्ज होंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। SIFC की काविशों से मुल्क बरामदात में 14% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में बरामदात $620 मिलियन इजाफे के साथ 5 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। तजारती खसारा भी 4% कम होकर 3.6 अरब तक आ गया। तजारती लिबरलाइजेशन मनसूबा बरामदाती अशिया में इजाफे के जरिए मुआशी तरक्की को फरोग देने में मददगार साबित होगा। और आज के इस बुलेटिन में मुझे कहते हैं सबा चौधरी और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे PTI संजानी जलसा और SRPs की खिलाफ वर्जी थाना नून में दर्ज कर ली गई है। कॉपी सामने आ गई है। FIR के मुताबिक डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया है। आपको बता रहे हैं कि PTI संजानी जलसा SOPs की खिलाफ वर्जी थाना नून में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हम जैन कुरैशी से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, थाना नून में दर्ज मुकदमे की कापी सामने आ गई है। शुएब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किया गया। FIR के मतन के मुताबिक डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया और FIR में लिखा गया है कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस पर हमले और गाड़ियों की तोड़फोड़ की बात भी इसमें शामिल की गई है। एहलकारों को जख्मी किया गया। एंटी राइट गन भी पुलिस से छीनी गई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करके खौफ और दहशत फैलाई गई है। जी, खौफ और दहशत फैलाई गई है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया।